आपका पहला सवाल, भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 22 अप्रैल 2025, बी 1 मई 2025, सी 7 मई 2025, डी 10 मई 2025। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 7 मई 2025। आपका दूसरा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर का प्राथमिक कारण क्या था? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीमा पार घुसपैठ, बी पहलगाम आतंकी हमला, सी अरब सागर में समुद्री विवाद, डी भारतीय बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले। आपका सही जवाब हो जाएगा बी पहलगाम आतंकी हमला। आपका तीसरा सवाल, पहलगाम आतंकी हमले में कितने भारतीय सुरक्षाकर्मी मारे गए? आपका ऑप्शन है ए 15, बी 26, सी 30, डी 42। आपका सही जवाब हो जाएगा बी 26। सवाल नंबर 4, भारतीय खुफिया जानकारी के अनुसार किस आतंकवादी समूह ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है? आपका ऑप्शन है ए जैश ए मोहम्मद, बी लश्कर ए तैयबा, सी हिजबुल मुजाहिदीन, डी प्रतिरोध मोर्चा। आपका सही जवाब हो जाएगा डी प्रतिरोध मोर्चा। सवाल नंबर 5, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कौन सी रणनीतिक नीति अपनाई जिसमें नियमित सोची समझी जवाबी कार्रवाई शामिल थी? आपका ऑप्शन है ए कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत, बी सक्रिय संचालन सिद्धांत, सी घास काटने का सिद्धांत, डी सर्जिकल स्ट्राइक सिद्धांत। आपका सही जवाब हो जाएगा सी घास काटने का सिद्धांत। सवाल नंबर 6, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य रणनीति में स्वयं से अधिक बदलाव को चिन्हित किया। आपका ऑप्शन है ए रक्षात्मक मुद्रा, बी असामयिक युद्ध दृष्टिकोण, सी मुखर और दंडात्मक प्रतिक्रिया, डी कूटनीतिक समाधान पर ध्यान। आपका सही जवाब हो जाएगा सी मुखर और दंडात्मक प्रतिक्रिया। सवाल नंबर 7, पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में अंदर तक सटीक हमले करने के लिए भारत द्वारा किस प्रकार के हथियारों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया? आपका ऑप्शन है ए बैलिस्टिक मिसाइलें, बी हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे स्टैंड ऑफ हथियार, सी कम दूरी की तोपें, डी परमाणु हथियार। आपका सही जवाब हो जाएगा बी हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे स्टैंड ऑफ हथियार। सवाल नंबर 8, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को लगभग कितने लोग आतंकवादी और पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए? आपका ऑप्शन है ए 50 से कम, बी 50 से 100, सी 200 से अधिक, डी 500 से अधिक। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 200 से अधिक। सवाल नंबर 9, ऑपरेशन के बाद सैटेलाइट इमेजरी में निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी एयरबेस को व्यापक क्षति होने की पुष्टि हुई थी? आपका ऑप्शन है ए कमरा एयरबेस, बी सरगोधा एयरबेस, सी नूर खान एयरबेस, डी जैकोबाबाद एयरबेस। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नूर खान एयरबेस। सवाल नंबर 10, ऑपरेशन सिंदूर का एक उल्लेखनीय पहलू युद्ध संचालन और मीडिया ब्रीफिंग में किस समूह की महत्वपूर्ण भूमिका थी? आपका ऑप्शन है ए विशेष बल इकाइयाँ, बी रिजर्व कार्मिक, सी महिला पायलट, डी नौसेना खुफिया अधिकारी। आपका सही जवाब हो जाएगा सी महिला पायलट। सवाल नंबर 11, किस भारतीय स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली कथित तौर पर हमलों की सटीकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपका ऑप्शन है ए गगन, बी IRNSS नेविक, सी GPS सहायता प्राप्त GEO संवर्धित नेविगेशन, डी बेई 2। आपका सही जवाब हो जाएगा बी IRNSS नेविक। सवाल नंबर 12, ऑपरेशन सिंदूर के लिए युद्ध विराम पर 10 मई 2025 को किस समय IST सहमति हुई? ए दोपहर 12 बजे, बी अपराह्न 3 बजे, सी शाम 5 बजे, डी रात्रि 8 बजे। आपका सही जवाब हो जाएगा सी शाम 5 बजे। सवाल नंबर 13, ऑपरेशन सिंदूर के पाकिस्तान पर प्रभाव में किस जनरल की पदोन्नति शामिल थी जिसे प्रतिष्ठा बचाने वाला उपाय माना गया? ए जनरल कमर जावेद बजवा, बी जनरल असीम मुनीर, सी जनरल नदीम राजा, डी जनरल साहिर शामसद मिर्जा। आपका सही जवाब हो जाएगा बी जनरल असीम मुनीर। सवाल नंबर 14, युद्ध विराम के बाद ऑपरेशन सिंदूर की स्थिति का वर्णन करने के लिए भारत ने किस वाक्यांश का प्रयोग किया?
ए मिशन पूरा हुआ, बी राजनीतिक विजय, सी रुका हुआ खत्म नहीं हुआ, डी युद्ध विराम अस्थायी। आपका सही जवाब हो जाएगा रुका हुआ खत्म नहीं हुआ। सवाल नंबर 15, युद्ध विराम में मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान ने कथित तौर पर किस अंतर्राष्ट्रीय शक्ति से मदद मांगी थी? ए चीन, बी रूस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी यूनाइटेड किंगडम। आपका सही जवाब हो जाएगा सी संयुक्त राज्य अमेरिका। सवाल नंबर 16, ऑपरेशन सिंदूर को भारत की निम्नलिखित रक्षा नीति को मान्यता प्रदान करने के रूप में देखा जाता है? ए कूटनिरपेक्षता, बी सामरिक स्वायत्तता, सी आत्मनिर्भर भारत, डी सामूहिक सुरक्षा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी आत्मनिर्भर भारत। सवाल नंबर 18, सैन्य कार्रवाई के अलावा पाकिस्तान की कार्रवाइयों के जवाब में भारत ने कौन से गैर सैन्य उपाय पर विचार किया, हालांकि उसे स्थगित रखा गया? ए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को समाप्त करना, बी सिंधु जल संधि को समाप्त करना, सी यात्री प्रतिबंध लगाना, डी राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुलाना। आपका सही जवाब हो जाएगा बी सिंधु जल संधि को समाप्त करना। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान POJK के अंदर भारत द्वारा किए गए पुष्टिकृत आतंकी लक्ष्यों में से नहीं था? ए बहवालपुर में मार्कस सुबन, बी मुरीदके, सी एबटाबाद परिसर, डी गुलपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी एबटाबाद परिसर। सवाल नंबर 20, 10 मई 2025 को केवल 8 घंटे तक चलने वाले पाकिस्तान के जवाबी ऑपरेशन का क्या नाम था? ए ऑपरेशन शिफ्ट रिटॉर्ट, बी ऑपरेशन अल जिहाद, सी ऑपरेशन बुनियान अल मंसूर, डी ऑपरेशन आयरन शील्ड। आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑपरेशन बुनियान अल मंसूर। सवाल नंबर 21, द वायर जैसे कुछ आलोचकों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर किस स्तर पर विफल रहा? ए आर्थिक और सामाजिक, बी सामरिक रणनीतिक और कूटनीतिक, सी रसद और खुफिया, डी नैतिक और नैतिक। आपका सही जवाब हो जाएगा बी सामरिक रणनीतिक और कूटनीतिक। सवाल नंबर 22, ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कितने नुकसान हुए? ए 0, बी 7, सी 15, डी 26। आपका सही जवाब हो जाएगा बी 7। सवाल नंबर 23, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त करना था? ए पाकिस्तान में शासन परिवर्तन, बी POJK पर अस्थायी कब्जा, सी आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और पाकिस्तानी आक्रमण को रोकना, डी गिलगित बल्तिस्तान का विलय। आपका सही जवाब हो जाएगा सी आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और पाकिस्तानी आक्रमण को रोकना। सवाल नंबर 24, इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के कितने दूर तक सटीक हमले करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया? ए 10 से 20 मील, बी 50 से 70 मील, सी लगभग 100 मील, डी 200 मील से अधिक। आपका सही जवाब हो जाएगा सी लगभग 100 मील। सवाल नंबर 25, किस देश के राष्ट्रपति ने कथित तौर पर भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और ऑपरेशन के दौरान आतंकवाद की निंदा की? ए रूस, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी चीन। आपका सही जवाब हो जाएगा सी संयुक्त राज्य अमेरिका।